तमिल में जो बोले हैं वही बोलने वाले हैं। अभी तमिल सेशन में हम पीवीसी कम्युनिटी यूनियन का मीटिंग खत्म होते ही आए हैं और तुरंत परमात्मा ने बहुत कुछ बताया। वो चीज जो बताए वही इधर दोहराना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीवीसी कम्युनिटी यूनियन समाप्त होते ही मैं तमिल सेशन में आ गया तो तुरंत यही बोलना शुरू किया मैंने। हम भारत में 14 करोड़ लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाएंगे। भारत में 14 करोड़ लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता जरूर दिलाएंगे। किस शक्ति से बोलते हैं हम, ये लोग नहीं जानते। पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में लोग नहीं जानेंगे। वो लोग सब बिजनेस ही देखते हैं ना। ये लोग देखेंगे ये कैसे होएगा। ये अकेला आदमी एक टोपी पहन के बोलता है 14 करोड़ लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगा, ये कैसे होएगा। ये लोग नहीं जानते हैं। ये आदमी नहीं बोलता, ये मनुष्य नहीं बोलता है। ये मनुष्य के अंदर से परमात्मा का शक्ति बोलता है। परमात्मा शक्ति जो भी बोलता है ना वो करके दिखाता है। क्योंकि परमात्मा के शक्ति के लिए ये सब छोटी चीज है, छोटा। इसलिए हम आराम से बोलते हैं 14 करोड़, मिनिमम 14 करोड़ आराम से बोलते हैं। अगर मैं बोलता, अगर मेरे शक्ति से बोलता, मैं डरता बोलने में। कैसा कर सकता हूं, मैं तो साधारण मनुष्य हूं, हाथ पांव मेरे पास है। ऐसे ही जैसे साधारण मनुष्य के है ऐसे ही है। मेरा बुद्धि भी मनुष्य का बुद्धि है। क्या कर सकता हूं। बोलने में थोड़ा थोड़ा शक आता है, संदेह आता है और डर आता है। लेकिन सब कुछ दूर हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हम सिर्फ परमात्मा की बात बोलते हैं। इसलिए जोर जोर से बोल सकते हैं। अभी पूरे भारत में एक साल से यही बोल रहे हैं। सिर्फ हम बोल रहे हैं जोर से। क्यों? मेरा महत्व नहीं है, विजय नंबियार का महत्व नहीं है, विजय नंबियार का लंबा पर्सनालिटी ये सब नहीं है, विजय नंबियार का आवाज नहीं है। सब बहुत लोग ऐसा समझते हैं विजय नंबियार बहुत घमंडी आदमी है। ये बोलता है 14 करोड़ आ जाएंगे, मैं करेगा। ये घमंडी आदमी है, कैसे करेगा। लेकिन ये नहीं जानते कि मैं नहीं बोलता हूं, विजय नंबियार नहीं बोलता है। विजय नंबियार के अंदर से परमात्मा का शक्ति बताता है विजय नंबियार को ये होने वाला है, बोल दो। हमेशा याद रखें, ये रूप जो देखते हैं ना, ये रूप कभी नहीं रहता है दुनिया में। ये रूप सब गायब हो जाता है। ये बदन गायब हो जाता है। ये जो भी आप देखते हैं ना वो सब गायब हो जाता है। लेकिन अंदर का शक्ति निरंतर है। अंदर का, मैं बोला ना, आंतरिक मनुष्य है वो निरंतर है। लेकिन बाहर का ये बदन, ये फेस, ये चेहरा, ये आंख, ये नाक, ये जीभ, ये सब गायब हो जाएगा। लेकिन अंदर का ये आवाज है ना, अंदर का ये आत्मा है ना, कभी कभी गायब नहीं होएगा। कभी नहीं। सालों सालों भर, बिलियंस एंड मिलियन साल रहने वाला एक आत्मा है, वो हमारे अंदर है, वो रहेगा। वही आदमी है। तो विजय नंबियार बोल के एक आंतरिक आदमी है, वो बात करता है। ये विजय नंबियार का फेस, सब कुछ गायब हो जाएगा, एक दिन गायब हो जाएगा जरूर। लेकिन वो आवाज, वो आत्मा हमेशा रहेगा। ऐसा ही आपका भी। इसलिए वो आत्मा को अब बलहीन बनाता है या मोटा बनाता है, आपके हाथ में है। अगर बलहीन बनाएगा तो उसको शक्ति नहीं होएगा उठने का और परमात्मा के पास जाने का। वो इमीडिएट तुरंत नीचे गिर जाएगा, गायब हो जाएगा वो भी। ऊपर उठने का शक्ति मिलना है तो आप इस जिंदगी में उनको खाना देना है। ये सब मैं पहले ही बोल दिया। ये आंतरिक मनुष्य को खाना देना है। खाना क्या है?
परमात्मा का शक्ति का बात देते रहना है उसको, तभी वो आवाज जोर से उठाएगा, वो आवाज परमात्मा का शक्ति के आवाज से करेगा। ये हो रहा है इधर, और कुछ नहीं। 22 साल का आवाज है, 22 साल का परमात्मा का शक्ति का आवाज आ रहा है कि बोलता है भारत में 14 करोड़ लोग जरूर जरूर आर्थिक स्थिति में बाहर आ जाएंगे। आपको मालूम है, आपको यकीन दिलाता हूं, मैं तमिल में भी अभी बोला, भारत में, पूरे भारत में 5% लोग भी नहीं है, 5%, 5% लोग भी नहीं है। मैं बोलेगा 3 या 1% भी बोलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा रखता हूं, 5% भी भारत में नहीं है जो बहुत आराम जिंदगी जीता है आर्थिक स्थिति में, सिर्फ आर्थिक में। बाकी सब कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जीरो है। परमात्मा को जिसने जानता है वही पूरा, वो छोड़ दे, सिर्फ आर्थिक में उसका दूसरा प्रॉब्लम होएगा, वो भी छोड़ दे। सिर्फ आर्थिक स्थिति में आराम से रहने वाला, एक सी कमरा, बेडरूम और हॉल, ये सारा फैसिलिटी, और सब एडवांस्ड फैसिलिटी घर में, सारा कंप्यूटर लैपटॉप, सारा ऐसा वैसा चीज, सब कुछ होने वाला, आराम से आर्थिक स्थिति में आराम से रहने वाला। आराम से में कार सब होना, सब कुछ फैसिलिटी होना, बहुत कुछ होने वाला 5% भी नहीं है पूरे भारत। 5% ज्यादा है। आप 5% बोलेगा तो 7 करोड़ है, 7 करोड़ नहीं है, सॉरी, 1% भी नहीं है मैं बोलेगा। जितनी, ये सुन के आपको अजीब सा लगेगा, पूरे भारत में 140 करोड़ लोग रहने वाले जगह में 1 लाख लोग भी, तो 5% भी नहीं है, 1% भी नहीं, 1 लाख लोग भी आराम से नहीं जीते। आराम से मैंने 100% आराम से, ठीक है, 10 लाख रखे, 10 लाख रखे, नो प्रॉब्लम, 10 लाख भी नहीं आता है 5%। आराम से नहीं जीते, क्यों? ये प्रश्न है, क्यों? क्यों मालूम है? एक ही कारण है, परमात्मा को नहीं जानते। ये बोलते ही लोगों को गुस्सा आ जाएगा, है क्या बोल दिया ऐसा, हम तो पूजा करते हैं, हम तो मेला जाते हैं, कुंभ मेला जाके देखो कितना क्राउड है, कितना क्राउड है, कितना क्राउड है, सब मंदिर में जाके देखो कितना क्राउड है, मस्जिद में जाके देखो, गिरजाघर में जाके देखो, बहुत सारे भक्त लोग हैं। अरे भाई, फिर क्यों 5%, 3%, 2% भी रखो, 1% भी रखो, नहीं है ना? क्यों? आप तो 90% जाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, कैसे बोल सकते हैं आप परमात्मा को नहीं जानते? पूजा तो करते हैं ना, सब कुछ करते हैं ना। तो भारत के 5% लोगों को आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है। अभी देखा तो 1% भी नहीं है। 140 crores means 1%, how much it will be? Around 14 lakhs, I think. 14 lakhs, 1%. ओके, तो 1-2%, ठीक है, 2% भी रखो, नहीं है, 1% भी नहीं है। 14 करोड़, हाँ, 14 करोड़ का 1%, जस्ट कैलकुलेट 1%, 14 into 1%, that's all. ओके, 10% है तो भी 1.4 नहीं है। कितना कितना डेंजरस बात है ये, कितना डेंजरस बात है। उस भारत में हम है,
हाँ 40 lakhs 14 लाख 14 lakhs 14 लाख 14 लाख ओके 14 लाख लोग भी नहीं है आराम से जीने वाले, पैसा का कमी है नहीं है बोलने वाले, कोई लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं खुश हूं। बाकी चीज नहीं बोलता हूं मैं, हेल्थ नहीं बोलता हूं, हेल्थ में तकलीफ हमेशा होता है और परेशानी होता है, पैसा है तो वो भी होता है, वो सब छोड़ो। परमात्मा के जो जानते हैं ना, वो लोगों के सिवा कोई भी 100% नहीं है। सब मिलके आर्थिक स्थिति, आरोग्य, स्वस्थ, सब कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूं सिर्फ आर्थिक स्थिति में पक्का होने वाला 14 लाख नहीं है, पक्का। ये है भारत का स्थिति। तो बोलते ही गुस्सा आ जाता है लोगों को, हम तो सब कुछ करते हैं, आपको दुख पहुंचाते हैं, आप हमें दुख पहुंचाते हैं सब बोल के, कि हम सब लोग ठीक नहीं है, परमात्मा के पास नहीं है बोल के। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूं, सच्चाई बोलता हूं। सच्चाई कड़वी होता है। मैंने बोला आपको एक स्टोरी बताया, मैं दुबई में एक मुस्लिम था, एक मुस्लिम फ्रेंड था, वो बहुत बहुत तकलीफ में चल रहा था, बिजनेस, कार्गो बिजनेस कर रहा था, और मुझे भी पैसा देना था। मैंने बोला उसको, ए क्या है, तुम पैसा देना है? तो बोलता है मैं बिजनेस चला रहा हूँ, दे रहा हूँ, देता हूँ, नहीं देता था। तो मैंने एक कासिद को मैं इंडिया से लेके आया, भारत से, चेन्नई से लेके आया और बिठाया उधर। मैंने बोला मैं सुबह से शाम तक बैंक में हूँ, तो इस आदमी को फॉलो नहीं कर सकता है, तुम बैठ के काम करो, पूरा इसका अकाउंट सब निकालो बाहर और पूरा चेक करो और मुझे बताओ इसका स्थिति क्या है। यो माय गॉड, वो चेक किया तो आखिर में बोला मुझे, ये 1 करोड़ दिरहम का प्रॉब्लम है, इसको 1 करोड़ दिरहम का प्रॉब्लम है। आपको मालूम है, जब मैं बताया इसको, अरे भाई तुम्हें 1 करोड़ दिरहम का प्रॉब्लम है, दिरहम, इंडियन रुपये का नहीं, दिरहम 12 रुपीज उस टाइम पे, एक दिरहम। तो 1 करोड़ दिरहम का प्रॉब्लम है तुम्हारे ऊपर, इतना सारा खर्च तुम्हारे सर पे है, मालूम है तुम्हें? मालूम है वो क्या बोला मुझे? वो बोला मुझे, अरे भाई वो क्यों मुझे बताया, मैं ये नहीं जानता था, मैं खुशी खुशी जीता था, मैं खुशी खुशी बिजनेस चलाता था, तुम आके सारा डिटेल बता के मुझे इतना खराब बना दिया, मुझे, मेरा मेरा होश उड़ा दिया और मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने, सच्चाई बोल के। ये सच्चाई है बोला मैं। 1 दिरहम करोड़ का खर्च रख के तुम बिजनेस चला रहे हो भाई, इसलिए तुम भाग रहे हो हर दिन, एक एक आदमी से भाग रहे हो, एक एक आदमी बोलता है, बुलाता है, पैसा किधर है, पैसा दे दो बोलेगा तो भागता है तुम, क्यों? क्योंकि तुम्हें 1 मिलियन करोड़, 1 करोड़ दिरहम का कर्ज है। ऐसा, ये सुनते ही इसको गुस्सा आ गया, सच बोला तो, ऐसा ही सिचुएशन है इधर। मैं सच बोलता हूं तो गुस्सा आ जाता है लोगों को। ये लोग बोलते हैं हम सालों साल रहे हैं भारत में, तुम कौन हो आज बाकी बताने का? अरे भाई आज आके मैं सच्चाई बताता हूं, तुम्हारे में 1% लोग भी नहीं है फिनेंशियली फ्री रहने वाले। ये है स्थिति भारत में। तुम बोलते हो परमात्मा को जानते हो, उधर जाके देखो, इधर भीड़ है, उधर भीड़ है, उधर भीड़ है, जगन्नाथ टेम्पल में भीड़ है, सब जगह भीड़ है, किधर भीड़ नहीं है? करोड़ों करोड़ों है उधर, लेकिन 14 लाख भी फ्री नहीं है। ठीक है, 50 लाख भी रखो, ठीक है, 1 करोड़ भी रखो, 1 करोड़ लोग फिनेंशियली फ्री रखो, बाकी 139 लोग, 139 करोड़ लोग तकलीफ में है भारत में, लेकिन ये सब लोग उधर भीड़ में है, सब भीड़ है, मंदिर में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ है, गिरजाघर में भीड़ है, और बड़े लीडर आ गया तो उधर भी भीड़ है, भीड़ की कमी नहीं, सब जगह भीड़ है।
लेकिन स्वतंत्रता नहीं पाए। आपको मालूम है, तमिल लोगों को मैंने बोला, आप लोग इतना इतना निर्भाग्य लोग हैं। नॉर्थ का लोगों को छोड़ो, वो बहुत दूर है उन लोगों के लिए। आप लोग इतना निर्भाग्य लोग हैं, तमिलनाडु में रह के पழனி टेम्पल तुम्हारे पास रख के तुम गरीब हो। पழனி टेम्पल तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर के पास है, तुम गरीब हो। क्यों? क्योंकि पழனி टेम्पल में क्या चलता है तुम्हें नहीं पता। पழனி टेम्पल में आपको मालूम है, आप सब बोलते हैं उसको कार्तिक, है ना? कार्तिक बड़ा बोलते हैं। नहीं नहीं, कार्तिक छोटा है। कार्तिक बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, वो विघ्नेश्वर है। ठीक है? वो कार्तिक को उधर नंगा खड़ा किया है, सिर्फ छट्टी पहन के खड़ा है वो। एक हाथ में एक लकड़ी पकड़ के खड़ा है। हम बोले वो मंदिर तुम्हारे घर के पास है, फिर भी तुम गरीबी हो, गरीबी में हो। क्यों मालूम है? उसका सत्य नहीं जानते हो। उसका पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, और पंचामृत बोल के उधर से निकालते हो, खाते हो, एंजॉय करते हो, उधर जाते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी गरीबी में हो। क्यों मालूम है? उसका सच नहीं मालूम है। आपको मालूम है उधर क्या क्या हो रहा है? पழனி में ये जो विग्रह है ना, वो इससे बनाया हुआ था, बहुत अच्छा मेटल में, बहुत कॉस्टली है, करोड़ों करोड़ों रुपए का है। उसको चोरी कर दिए लोग, उधर के लोग, और टेम्पल के ट्रस्टीज निकाल दिया, उसको चोरी करके लेके गए। और डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को रख दिया उधर। ये डुप्लीकेट जानते हुए भी ये लोग जाके पूजा करते हैं। पुलिस में केस हो गया, मिनिस्टर सब आ गए, सब लोग ढूंढ रहे हैं किधर गया। वो मूर्ति को लेके अब्रॉड में बेच दिया, करोड़ों करोड़ों रुपया में। किसने बेचा नहीं मालूम, सब लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और डुप्लीकेट रखा है ये भी मालूम है, फिर भी पूजा करते हैं। उस डुप्लीकेट के ऊपर अभिषेक करते हैं, जाके दूध डालते हैं, पंचामृत डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, और पूजा करते रहते हैं। लेकिन उसका रास नहीं जानते। वो क्यों नंगा खड़ा है, क्यों छठी से उसको खड़ा किया है, क्यों उसके हाथ में एक डंडा है, कोई भी सोच नहीं किया। इसलिए गरीबी में है। मैं इसलिए बोला उन लोगों को, तुम उसके पास है हो। नॉर्थ इंडियन छोड़ो, बहुत दूर है, वो लोग ढूंढ ढूंढ के आना है। तुम तो तुम्हारे पास है, फिर भी तुम गरीबी में हो। क्यों मालूम है? तुम नहीं सीखा वो क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, इसके पीछे क्या कहानी क्या है, ये विघ्नेश्वर क्यों ऐसा नंगा हुआ है। ये इसलिए हुआ है, वो लोग, आप लोग अमीरी बनना है, आप लोग अमीरी बनना है। मैं सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। और वो परमेश्वर परमेश्वर को बोल दिया विघ्नेश्वर ने, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे लोगों को दे दो, हमारे बच्चे लोग, उन लोगों को दे दो, वो लोग सब खुश रहना। लेकिन मालूम है क्यों हमें नहीं मिला, क्यों भारत में नहीं मिला? सिर्फ 1% लोगों को भी नहीं है। क्यों मालूम है? ये लोग वो सच्चाई नहीं जानते हैं और नहीं जानना चाहते हैं। इसलिए इधर 50-45 लोग ही है पूरा वर्ल्ड में, पूरा पीवीसी मेटा में। मालूम है कि हम इधर माइंड रिन्यूअल में बोल रहे हैं, लेकिन नहीं आते हैं। क्यों मालूम है? वो लोग बड़े बुद्धिशाली, बहुत ज्ञानी है, ये सब नहीं सुनना चाहते हैं, और इधर आने वाले सबको पागल बोलते हैं। इसलिए 45 है। क्यों? क्योंकि ये लोग ये जानना नहीं चाहते। यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। परमात्मा देने के लिए तैयार है। परमात्मा बोल दिया, मैं नंगा हुआ, सिर्फ तुम लोग सब कुछ पहनना है, तुम लोग बहुत पैसे वाले बनना है,
मैं इसलिए कुछ नहीं है बोल के हो गया, ये बात जानना भी नहीं चाहते। और फिर 1% लोग भी ऐसा ही होएगा, 1% लोग ही है भारत में जो सब कुछ हासिल करके खुशी बैठता है, बाकी 99% भीड़ है, भीड़, सब जगह भीड़, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में भीड़, और कोई राजनीति वाला आएगा तो उधर भीड़, बस। फिर बोलते रहेंगे क्या है, भारत ऐसा हो गया, क्या हमारा जिंदगी ऐसा हो गया, क्या तकलीफ है, पैसा नहीं है। अरे भाई, एक जगह में आने के लिए बोलता हूं, सुनने के लिए बोलता हूं, 6 महीने में पक्का पक्का आपका जिंदगी बदल जाएगा बोलता हूं, मजाक उड़ाते हैं, समय नहीं है बोलते, बिजी है बोलते हैं। ये स्थिति बदलना है, इसलिए हम बोलते हैं पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में पीवीसी मेटा को रख के बोलते हैं 14 करोड़ लोग जरूर बाहर आएंगे। इसमें देखिए, परमात्मा ने बताया हुआ पीवीसी मेटा बोलते हैं, फिर भी नहीं सुनते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट सब कुछ करते हैं, किधर भी 1000 रुपया मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा, भागते हैं। पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, भागते हैं। और परमात्मा का शक्ति को नहीं जानते हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, उसके बात सुनना नहीं चाहते हैं। और अगर अगर मैं परमात्मा के बात करने वाला बाहर बाहर आके बिजनेस का बात करता हूं और बोलता हूं पीवीसी मटा करो, नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं सुनते। सब लोग करते हैं पीवीसी मटा, लेकिन मालूम है, इधर उधर भागते हैं, ये ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, बुरा शक्ति किधर भी घसीट के जाएगा, जाते हैं। और बोलते हैं स्वतंत्रता नहीं मिला, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिला, नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं तैयार है परमात्मा, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके छतरी के नीचे होना चाहिए। फिर कुछ भी छोटा काम करो, पैसा मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। मैं बोलता हूं ये छतरी के नीचे हैं तो 1000 गुना मिलेगा, लेकिन ये धीरे 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 आप छतरी के नीचे बाहर आगे, छतरी उधर खड़ा है लेकिन आप बाहर आगे, इधर आके कितना भी प्रयत्न करेगा ना, ऊपर नीचे घूमेगा ना, पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके छतरी के बाहर आगे और उनके शाप में है आप। इधर है तो उनका आशीर्वाद भी है, छोटा काम करेगा तो भी पैसा आएगा। परमात्मा के लिए जीना है, परमात्मा के लिए देना है, सब कुछ वह करेगा, परमात्मा के साथ ही रहेगा, ऐसा बोलते रहे। आपका जिंदगी बदला नहीं तो हमें पूछिए, अगर इससे बाहर आ गए कुछ भी करेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुंह भर के सारा नाम बोलेगा, सारा नाम बोलेगा, महेश्वर, ये वो सब, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा, जय क्या बोलते हैं, सब कुछ, गणपति बप्पा मोरिया, वो बोलेंगे, और ये बोलेंगे, और ये यीशु मसीहा बोलेंगे, अल्लाह अकबर बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन किधर नहीं है, नहीं है। इधर है तो मिलेगा, इधर से बाहर होके तुम कुछ भी चिल्लाओ, कुछ भी चिल्लाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ये चिल्लाने वाले सब भक्त है तो क्यों 1% के अंदर भी नहीं आया? फिर क्यों उनको नुकसान हुआ? क्यों पैसा नहीं मिला? क्यों नहीं? ये सोचने की बात है, ये अच्छी तरह सोचिए, तभी आप परमात्मा को और टाइट पकड़ेंगे। ये लॉजिक सोचिए, तभी समझ में आएगा कौन भयंकर ज्ञानी है, वो लोग या परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग।
कौन है? उधर मैं देखा हूं बहुत सारे लोग, एक आदमी बोलता है मीटिंग में, मैं सुना मीटिंग में बोलता है, मैं अभी एक मंदिर में हूं, अभी मंदिर से बाहर आया हूं, अभी अभी आया हूं, तो मेरे मुंह से अभी परमात्मा का बात आता है। तो बच जाओ भाई, बहुत सारे लोगों को बचाओ। तुम स्वार्थ हो के ये बात आता है तुम्हारे मुंह से, मैं मंदिर से बाहर आता हूं तो परमात्मा का बात आता है मेरे वो। नहीं, तुम कभी निस्वार्थ होते हो तभी परमात्मा का आवाज तुम्हारे मुंह से आएगा, तुम्हारे हृदय से आएगा। निस्वार्थ 100%, तभी वो स्वीकार करेंगे आपको। तभी आप इस छतरी के नीचे हो सकते हैं जब निस्वार्थ होते हैं, नहीं तो नहीं होते, बाहर हो जाते हैं। अगर बाहर है तो तभी आप अपने के लिए ढूंढते हैं, भागते हैं, पैसा कमाने का ढूंढते हैं और पूरा प्रयत्न करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब इस छतरी के नीचे से बाहर आते हैं और निस्वार्थ हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। इसलिए परमात्मा का जो रास है ना, वो पढ़ने से शुरू शुरू करें। आपको नहीं मालूम, आप लोग ढूंढे, हाँ आपके पास गूगल है ना, उसमें डाल दो, पढ़नी डालो, PAZHANI। तमिलनाडु में किधर है, क्या हो रहा है उधर, उधर का गड़बड़ सारा स्टोरी सब कुछ देखेंगे। उधर उसका विग्रह को लूट लिया और सेल कर दिया। परमात्मा का शक्ति है तो उसको पकड़ सकते हैं, ऐसा फॉरेन तक भेज सकते हैं। क्योंकि ये लोग वो मूर्ति को देख लिया लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत छोड़ दिया। सिर्फ मूर्ति को रख के पूजा करते थे, उसको उठा के एक आदमी लेके गया फॉरेन। लेकिन सिद्धांत सिद्धांत होता है, उसको फॉरेन लेके जा, किधर भी लेके जाओ, मुझे सिद्धांत मालूम है कि वो नंगा हुआ है सिर्फ मुझे पैसा वाला बनाने वाला। इसलिए आप जोर से घर में बैठ के बोलेगा तो आपका आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगा, आप बच जाएंगे गरीबी से। लेकिन हृदय से बोलना है, सोच समझ के बोलना है, सिर्फ मंत्र जैसा बोल के फायदा नहीं। इसलिए आप माइंड रिन्यूअल का जो भी परमात्मा की बात बोलते हैं वो अच्छी तरह अंदर घुसने दें, अंदर हृदय से आप बात करने शुरू करें तो उसका पूरा फायदा आप उठाएंगे। मंत्र नहीं है, ये समझ के बोलना है, समझ के मेरे लिए परमेश्वर ने, विघ्नेश्वर ने सब कुछ किया है, इसलिए मुझे आर्थिक स्वतंत्रता आ गया। ये जान जान के, बहुत अच्छी तरह जान के, अब जोर से बोलेंगे ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो शक्ति आने के लिए मैं प्रार्थना करेगा, आंख बंद करने वाले करें, टाइम हो गया क्या करूं, और बहुत गहराई से सुनने वाले सुने। परमात्मा, विघ्नेश्वर और परमेश्वर, आप तीनों एक शक्ति बन के हमारे बीच में हैं। आप सब कुछ बताएं, समझाएं, हमें याद दिलाएं कि भारत का स्थिति क्या है, हमें बचना है बोले हैं, इसलिए हम जरूर बचेंगे। इधर जो भी लोग आए हैं सब लोग बचेंगे। 10 बजे आपके साथ बैठे हैं, इसलिए ये लोग बैठेंगे, बचेंगे। ये लोग पूरे दुनिया से बच के रहने वाले, दुनिया से बच के इधर आए हैं, इसलिए आप बचेंगे, आप उनको देखेंगे, मैं 100% जानता हूं। इसलिए धन्यवाद देते हैं, आपने ये अच्छाई किया, सबको बाहर उठाया, बाहर उठाने का संकल्प लिया आपने, क्योंकि ये लोग आए हैं। आप जरूर करेंगे क्योंकि हमारा बात सुनेंगे और जवाब देंगे। इसलिए धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, तब तक परमात्मा को नमन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। परमात्मा को नमन, परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। आपको भी नमन सर, नमन परमात्मा, धन्यवाद, थैंक यू सर, गुड नाइट। लाखों लाखों जय गुरु जी।